जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रक्षाबंधन जो 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा, इस रक्षाबंधन के दिन आखिर कौन से ऐसे 12 राशियों में से 6 राशियां हैं जिनका भाग्य उदय होने वाला। जी हाँ, इसी रक्षाबंधन के दिन से अर्थात 30 और 31 अगस्त से ही उनके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा अपार बरसेगी। बहुत ही खुश नसीब वे 6 राशियां। आखिर वे 6 राशियां कौन है जिनके जीवन में अब कभी भी कोई संकट समस्या नहीं आएगी। अब तक जिन भी समस्याओं से वे झेल रहे थे, सारे के सारे समस्याओं से उनको छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी काम करना चाहते थे, वह कार्य सफल नहीं हो रहा था। बस वे 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका अब कोई भी कार्य रुक नहीं सकता। यदि वे नौकरी चाहते हो, नया नौकरी चाहते हो, कोई नौकरी प्रमोशन चाहते, नया घर चाहते, नया वाहन चाहते हैं, आखिर वे भाग्यशाली लोग कौन है, भाग्यशाली राशियां कौन है जिनके जीवन में अब कभी संकट का नामो निशान नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि शायद आपका भी नाम उन 6 राशियों में से हो सकता है और आपका जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप बागेश्वर बाबा के भक्त होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वैसे रक्षाबंधन का जो त्योहार है, प्रत्येक वर्ष जो है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इस बार भी ठीक वही शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाएगा। लेकिन इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है 2 दिनों की पड़ गई है, 2 दिनों में पड़ गई है। अब पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को 10:58 सुबह में लग रही है, ठीक है। उसके बाद से इसकी समाप्ति 31 अगस्त को 7:46 पर होगा, जिसकी वजह से 30 अगस्त में भी पूर्णिमा और 31 अगस्त में भी पूर्णिमा। तो रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाए और 31 अगस्त को, दोनों दिन। लेकिन 30 अगस्त को पूरा का पूरा दिन रहेगा और 31 अगस्त को बस जो है सुबह 7:45 तक ही रहेगा। इस वजह से बड़े ही असमंजस की बात बन गई है कि आखिर जो है रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाए, ये 30 अगस्त को मनाए या 31 अगस्त को मनाए, किस समय मनाना बहुत ही उचित रहेगा। आखिर इसका सही तरीका क्या है। लेकिन रक्षाबंधन का जब त्यौहार मनाया जाता तो उस समय एक समय का बहुत ही ध्यान दिया जाता है कि क्या उस समय भद्रा तो नहीं है ना, क्योंकि भद्रा का साया इस बार का जो रक्षाबंधन में बहुत बुरी तरीके से पड़ गई है और भद्रा के समय कोई भी काम नहीं किया जाता है। तो भद्रा के समय में इस शुभ कार्य जो राखी बांधने का कार्य होता है, ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी ये भी जानना है कि आखिर भद्रा कब समाप्त हो रहा है, कब चढ़ रहा है। तो भद्रा जो है 10:52 सुबह में 30 अगस्त को चढ़ रहा है, ठीक है, और रात के समय में 9:01 पर समाप्त होगा 30 अगस्त को ही, ठीक है। तो बड़े खुशखबरी की बात है कि यह जो भद्रा ये रात के समय में ही मतलब 30 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। और जब भद्रा समाप्त होने के बाद जो बड़े ही धूमधाम से जो आप राखी का पर्व मना सकते हैं। थोड़ा सा कठिन जरूर होगा क्योंकि रात के समय भद्रा समाप्त हो रहा है, तो 9:01 के बाद जो आप राखी का पर्व मनाएं। लेकिन रात के समय में कुछ लोग राखी नहीं बांधते हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसी भी परंपराएं रहती है कि सूर्यास्त के बाद कभी रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। तो ठीक है, आप मत मनाइए, लेकिन क्या करें, इस बार का तो शुभ मुहूर्त हमारा रात के समय में बना। ऐसा भी माना गया है कि जो शुभ मुहूर्त इस बार का है, एक सुबह के समय में बना था, एक रात के समय में। तो रात का समय में जो बना है 9:01 से लेकर के 9:25 पर, ठीक है। सुबह वाला मुहूर्त तो भद्रा में चला जाता है, इस वजह से उसके कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रात का जो है 9:01 से लेकर के 9:25 24 का समय, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त घड़ी बनी है और जो भी काम शुभ मुहूर्त में किया जाता है उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग कहीं के पर ऐसा भी होता है कि रात के समय में सूर्यास्त के बाद जो है रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। तो उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, अगले दिन जो है आप जो रक्षाबंधन त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि अगले दिन अर्थात 31 अगस्त को भी पूर्णिमा तिथि है। लेकिन पूर्णिमा तिथि बहुत ही कम समय तक रहेगी, 7:46 तक ही है। तो इसके पहले ही आप जो रक्षाबंधन का कार्य समाप्त कर लें, ठीक है। रक्षाबंधन मतलब राखी बांधने का काम। इस दिन जो बहनें क्या करते अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। ये राखी कुछ होता नहीं, एक पवित्र धागा, लाल रंग का जो धागा होता है, काला धागा बिल्कुल ही मत यूज करिए।
रक्षा सूत्र ले सकते हैं या लाल धागा, कुछ अलग अलग उस पर डिजाइन भी बने रहते हैं। तो उस लाल धागे को लेकर के अपने भाई के दाहिने कलाई में यदि बहन बांधती है और उसके अपने भाई के लिए शुभ मंगल की कामना भगवान से प्रार्थना करती है तो भाई के जीवन में कभी अमंगल नहीं होता। वहीं पर भाई भी अपनी बहन को सदा रक्षा करने का वचन देता है तथा उसको ढेर सारे उपहार भी देता है। जैसा उसकी हैसियत रहती है उसके हिसाब से वह अपनी बहन को उपहार भी देता है, लेकिन रक्षा करने का वचन देता है। तो भद्रा के समय तो हम लोग राखी नहीं बांध सकते, भद्रा के समाप्ति होने के बाद ही राखी बांधे। तो अगले दिन मतलब 31 अगस्त को राखी बांधना है, तो 7:46 मतलब पौने 8 बजे से पहले। लेकिन अब एकदम सुबह सुबह ही तुम नहीं बांधना है, सुबह होने के सूर्योदय के बाद ही बांधना है। मतलब सूर्योदय भी जानना जरूरी है कि कब हो रहा है। तो 5:48 पर सूर्योदय हो रहा है, ठीक है। तो सूर्योदय के बाद आप 5:48 से लेकर के 7:46 तक 31 अगस्त के दिन जो है आप राखी का पर्व मना सकते हैं। नहीं तो अगर 30 अगस्त को मनाना है तो आप रात को 9:01 के बाद जो आप जो राखी का त्यौहार मना सकते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है, ठीक है। लेकिन राखी का पर्व मनाने के लिए प्रत्येक बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन मेरा एक जो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जो भाई के कलाई में राखी बांधे उससे पहले आप जो है भगवान के मंदिर में उस पूजा की थाली आरती सब कुछ जो भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को, ये सभी देवी देवताओं को जरूर ही दिखाइएगा। और राखी बांधने से पहले सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश भगवान गणेश के चरणों में एक राखी बांध दीजिए या उनके हाथों में एक राखी बांध दीजिए। फोटो है तो सिंपल सा उनके सामने रख दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आप मेरे भाई का हमेशा मंगल ही मंगल करिएगा, सब कुछ ठीक ठाक और घर परिवार सुखी से रहे। और मैं ये राखी आपको भेंट करती हूँ, आप स्वीकार करिए और मुझे हमेशा सुख समृद्धि तथा रक्षा करने का वचन दीजिए। ऐसा कह करके आप अपने भाई के पास में आकर के भाई के कलाई में राखी बांध करके जो कुछ भी मिठाई खाने का कार्यक्रम होता है आप कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि जो रक्षाबंधन का दिन तो 30 अगस्त और 31 अगस्त को है, उस रक्षाबंधन के दिन से आखिर 12 राशियां में से 6 राशियां कौन है जिनका किस्मत चमकने वाला है, जिनके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का साक्षात हाथ पड़ने वाला है। आखिर वे कौन इतना भाग्यशाली खूबसूरत, कौन इतना लकी राशियां है? तो चलिए हम लोग एक एक राशियों के बारे में जान लेते हैं। पहला व शुभ राशि है कन्या राशि। जी हाँ, कन्या राशि वाले बहुत ही खुशनसीब हैं कि इस बार के रक्षाबंधन से अर्थात 30 और 31 अगस्त तक उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। सबसे अधिक माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी, जिनकी वजह से पिछड़ा अगर कोई काम इनका अटका हुआ है तो सारे के सारे काम अब जो है सफल हो जाएंगे। लंबे समय से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, वह कार्य नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से अब उनका जो कार्य सफल हो जाएगा। व्यापार करना चाहते तो व्यापार में भी सफलता मिलेगी, हर तरीके से लाभ होगा। चारों तरफ से देखा जाए तो धन लाभ मिलने की संभावनाएं दिखती है और संतान सुख भी इन्हें मिलेगा, ठीक है। यदि कोई कार्य में बाधा उत्पन्न होता है तो कार्य में बाधा नहीं होगा तथा सबसे बड़ी बात है कि घर में सुख शांति और सब कुछ समृद्धि रहेगा। घर परिवार में आपका मान सम्मान होगा तथा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का हमेशा आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। इस वजह से आप इस शुभ अवसर को बिल्कुल ही गंवाए नहीं, आपको अपना काम करना है ताकि आप जो जीवन में आगे बढ़ सकें। दूसरी जो खुशनसीब राशि है वह है कुंभ राशि है, ठीक है। कुंभ राशि वाले के भी ऊपर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न है। सबसे बड़ी बात है इन लोगों के लिए कि यदि प्रेम जिससे करते हैं उससे शादी करने का शुभ संयोग बना। इनका प्रेम विवाह और प्रेम इनका हमेशा सफल रहेगा। धन लाभ होगा। नए वाहन खरीदना चाहते तो नए वाहन खरीदें, नए घर बनवाना चाहते तो नए घर बनवाएं। इनको किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। धन से अनेक प्रकार के फायदे होंगे। लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दुख दरिद्रता इनके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी। नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी में भी इनको पदोन्नति मिलेगी, वेतन बढ़ेगी, मनचाहा जो कुछ भी इच्छा होगी सब कुछ पूरा होगा। जीवन में सारे प्रकार से यदि देखा जाए तो इनके जीवन में लाभ ही लाभ है। इस तरीके से कहना है कि कुंभ राशि वाले बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो इस शुभ अवसर आया इस समय का उपयोग करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तीसरा नंबर की जो शुभ राशि है इस लिस्ट में मेष राशि है। जी हाँ, मेष राशि वाले को भी ऊपर भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी।
इस बार के रक्षाबंधन के बाद बहुत ही भाग्यशाली राशियां हैं, उनका भाग्य अब चमकने वाला है, उनका भाग्य अब साथ देगा, फायदा ही फायदा उनके जीवन में होगा। जिधर से देखो उधर हर कार्य में, हर कार्य क्षेत्र में सफलता ही होगा। लेकिन मेष राशि वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ योग है। यदि कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है पास होने की संभावना ज़्यादा बनेगी, वो पास भी हो सकते हैं। और उनका जीवन में जो संकट आ रहे थे जिसकी वजह से उनके पढ़ाई में रुकावटें हो रहे थे, सारे के सारे संकट अब खत्म हो जाएंगे, जिसके वजह से उस विद्यार्थी के जीवन में सफल होने की बहुत ही अधिक चांसेस बनते हैं। हर कार्य क्षेत्र में उनको खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी, खुशी का माहौल उनमें बना रहेगा, नौकरी मिलेगी, मनचाहा वर मिलेगा, हर चीज़ उनके जीवन में अब अच्छा ही होगा। धन प्राप्ति की तो बात ही मत करो, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाके कमाना चाहते हैं, तो सब काम उनका सफल होगा। जो सोचेंगे वो सब कर सकते हैं। बस इस वजह से यह जो है मेष राशि वालों का भाग्य तो बिल्कुल ही मेहरबान हो गई है, बहुत खुशनसीब है। इस वजह से मेष राशि वाले आप इस समय का बेहद से अच्छा यूज करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। घर पर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चौथा नंबर की बात है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि वाले भी बहुत ही लकी हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पड़ रही है। विदेश यात्रा में इनको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के यदि कोई मामला हो जो लंबे दिनों से चल रहा हो, बिल्कुल ही न्याय मिलेगा, उचित न्याय मिलेगा। उनका एक चीज़ है कि उनका रुचि जो है धार्मिक की तरफ बढ़ेगा और धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और धन लाभ होगा, चारों तरफ से धन योग बन रहा है, मान सम्मान होगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी, घर परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, नया मकान नया घर खरीदेंगे, नया वाहन में भी सफलता मिलेगी। और हर तरीके से देखा जाए तब उनका हर सारे के सारे काम जो बनते हुए ही नजर आएंगे। माता लक्ष्मी का उन्हें वरदान भी मिलेगा कि ताकि उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख दरिद्रता नहीं आ गए, उनका शुभ समय आ गया। इस वजह से तुला राशि वाले बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने इस समय को, इस अवसर को खोवे मत और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पांचवा नंबर की जो बात है, जो शुभ राशि है, वह है सिंह राशि। वैसे सिंह राशि शेर जैसे राशि है। हाँ, अब इनके जीवन में सब दुख दरिद्रता खत्म हो जाएगी। धन के देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और अब किसी से डरने की बात नहीं है। आप हमेशा मान सम्मान से, आपको समृद्धि सब कुछ मिलेगा। जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा हो जाएगा। जो आप दब दब के रहते, तब किसी से दबने की जरूरत नहीं, सीना ठोक के चलिएगा ताकि आपके जीवन में कोई दुश्मन भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का कृपा बरस गई है और आपके जीवन में कोई संकट नहीं आ सकते हैं। धन प्राप्ति तो होगी ही होगी, उसके साथ में सुख ऐश्वर्य भी तथा मान सम्मान भी मिलेगा। दूसरों के यदि आप भलाई करेंगे तो आपका उससे ज़्यादा भलाई होगा। दूसरों की भलाई करने से कभी आपका घाटा नहीं हो सकता है। इस वजह से आप जो दूसरों की भलाई अधिक से अधिक कोशिश करें, ताकि करें आपके हित में ही हमेशा समय रहेगा। समय अनुकूल परिस्थितियों में आपके साथ चलेगा, खुशी का माहौल रहेगा। इस तरीके से देखा जाए तो जो सिंह राशि वाले बहुत ही लकी राशि है, ताकि इनके जीवन में अब जो अच्छा समय आ गया है। छठवां जो सबसे लकी राशि मिथुन राशि है। जी हाँ, मिथुन राशि के जीवन में अब तो केवल बदलाव ही बदलाव नजर आएंगे, नए नए बदलाव आएंगे जो आज तक पहले सोचे भी नहीं थे। नए परिवर्तन जो अगल बगल पड़ोसी देख करके अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का विशेष कृपा इनके ऊपर बरसेगी। नया वस्त्र, नए गाड़ी, नया मकान, नया माहौल, सब कुछ नया नया हो जाएगा इनके जीवन में, क्योंकि परिवर्तन इनके जीवन में बहुत ही अधिक होगा। हर तरीके से सुख शांति समृद्धि मिलेगी, चारों तरफ से धन लाभ मिलेगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, नौकरी मिलेगा, संतान सुख मिलेगा। हर तरीके से देखा जाए तो इनके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। इस तरीके से देखा जाए तो जो 12 राशियों में से 6 राशियां, इन 6 राशियों का तो भाग अब चमक ही जाएगा इस बार का रक्षाबंधन से। इस वजह से 6 राशियों वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं इन 6 राशियों के अंदर, आपका भाग्य खुलने वाला है। लेकिन आपका भाग्य खुलने वाला है, लेकिन केवल एक जगह बैठे मत रहिएगा, आराम मत करिएगा। आप जो कुछ भी काम करें, जो काम कर रहे हैं उस कार्य को मन से करिएगा, क्योंकि अब आपका भाग्य भी साथ दे रहा है। और भाग्य जब साथ दे रहा है, आप करने के लिए तैयार है, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? क्योंकि दैवी शक्ति यदि मेहरबान है तो नकारात्मक शक्तियां कुछ आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगी। और दैवी शक्तियां के साथ साथ आप अपना कार्य करिए, आपका कोई भी कार्य 100% सफल होगा। इस वजह से आप बहुत ही लकी हैं और अपने जीवन में बढ़ोतरी करें। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा आगे बढ़ते ही रहें। इस वजह से मैं आपको ये सब बातें बताता रहता हूं। इन बातों को हमेशा ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के कुछ तौर तरीके भी अपनाइए।